So what we have discussed last time is mean, है ना? Mean हम लोग Yes, डिस्कस sir. कर चुके हैं सेंट्रल टेंडेंसी में. Now we will be discussing about median. ठीक है ना? तो mean actually क्या होता था? What was mean? That was noted by X bar. That is Sum of observation upon total number of observation. very good. Sum of observations upon total number of observations. Very good. Sum of observations upon total number of observations. Now, what is median actually? Median is nothing but finding out the middlemost term. What do you mean by median? Finding out the middlemost term. The middlemost term in the given data. मतलब कोई डेटा आपके पास दिया हुआ है तो उसका सबसे मिडिल मोस्ट टर्म कौन सा होगा आप वो आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है ना? तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डेटा है 5 3 6 9 2 एंड लेट्स से 4. देयर इज अ डेटा गिवन टू मी. तो हम मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप इज टू अरेंज द डेटा इन ascending और डिसेंडिंग ऑर्डर. आप डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में रखो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रखो. तो अगर मैं डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं तो कैसे अरेंज हो जाएगा? 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और फिर 6 और फिर 9. इज इट क्लियर? 2 3 4 5 6 एंड 9. ओके. एक काम करता हूँ इसमें एक 10 भी डाल देता हूँ तो लास्ट में एक 10 आ जाएगा. इज इट क्लियर? क्या ये चीज क्लियर है? नेक्स्ट व्हाट आई से इज सेकंड स्टेप इज choose the middlemost term from data. अब मिडिल मोस्ट टर्म डेटा से आप कैसे सिलेक्ट करोगे? तो अगर मैं देखूं कितने टर्म्स है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7. सो एज आई कैन सी देयर आर 7 टर्म्स. कितनी टर्म्स है? 7 टर्म्स. तो मिडिल मोस्ट कौन सी होगी? मिडिल मोस्ट हो जाएगी 5. सो एज देयर आर 7 टर्म्स आई कैन सी मिडिल मोस्ट कौन सी हो जाएगी? फोर्थ टर्म विल बी द मिडिल मोस्ट टर्म. फोर्थ टर्म. अब फोर्थ टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है? 5. तो 5 मेरा क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा. क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा. नाउ इफ द सेम डेटा 10 वाज नॉट देयर, मतलब डेटा में 10 नहीं होता, तो मैं देखो अभी इसको अलग कलर से कर रहा हूँ. इफ 10 वुड नॉट हैव बीन देयर, सो 10 वुड नॉट हैव बीन ओवर हियर एज वेल. नाउ यू वुड हैव 6 टर्म्स. कितनी टर्म्स होती है आपके पास? 6 टर्म्स होती. सो व्हेन आई हैव 6 टर्म्स तो उसमें 2 मिडिल मोस्ट टर्म आ जाती. कितनी टर्म्स आती? मिडिल मोस्ट 2. इज इट क्लियर? तो 2 मिडिल मोस्ट टर्म्स है. कौन सी 4 और 5. तो इनका एवरेज लूंगा, मीन लूंगा. ठीक है ना? तो 2 मिडिल मोस्ट टर्म्स है 4 और 5. इनका हमको क्या लेना पड़ेगा? मीन लेना पड़ेगा. तो 4 और 5 का मीन क्या होगा? 4 + 5/2 विच इज 4.5. तो 4.5 वैल्यू जो है वो एक मीडियन कहलाएगा. क्या कहलाएगा? मीडियन. इज इट क्लियर? तो मीन क्या होता है? एवरेज होता है. मीडियन क्या होता है? मिडिल मोस्ट टर्म निकालना होता है डेटा के अंदर. इज इट क्लियर? क्या आपको समझ आ रहा है? मेरी आवाज क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब इसका यूजेज क्या है? व्हाट इज द यूजेज ऑफ दिस? तो उसका यूज लिख लो आप. मीडियन हम कहाँ पे यूज करते हैं? मीडियन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? सो मीडियन इज यूज्ड when the data is having lot of variation So, in extremes. Yes, beta. no, so your voice and screen was now it's clear. Now is it? So right, when median is used, median is used when the data median is used when the data is having lot of variations in its extremes. Okay, so there are a lot of variations in the extremes. ठीक है? मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि मीडियन एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको एक्सट्रीम वैल्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता.
ठीक है ना, उसको एक्सट्रीम से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो डेटा है उसमें ऑब्जर्वेशन है 3, फिर 5, फिर 6, फिर मेरे पास क्या क्या है 45, 46 and then there's 50 and there's 51, ठीक है, और फिर लेट्स से 55 है मेरे पास। इज इट क्लियर? तो यहाँ से मैं क्या बोल पा रहा हूँ, मेरे पास जो Yes. डेटा है उसमें 3, 5, 6, 45, 46, 50, 51 और 55 है। 5 तो है. अगर मैं इस डेटा को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहूँ, इफ आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेटा, व्हाट वुड बी द मीडियन ऑफ द डेटा? Sir, 46. 46 उसका मीडियन हो जाएगा, 46 उसका मीडियन हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं मान लो यहाँ पे 110 नंबर डाल देता हूँ, अब इसका मीडियन क्या होगा? Sir, तो 46 होगा. देखो, मान लो पहले 110 नहीं था, लेट्स से 110 नहीं था, ठीक है ना। अब कितने टर्म्स है इसके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स है। मतलब मुझे डेफिनेटली फोर्थ और फिफ्थ टर्म का मीन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ये दो मिडिल मोस्ट टर्म्स आ जाएगी आपके पास। डू यू अग्री? तो मीडियन क्या हो जाएगा? 45 प्लस 46 45.5 is the medium. मीडियन। वेरी गुड। अगर इसी डेटा में मैं क्या करता हूँ, इसी डेटा में मैं 3, 5 फिर 6, 45, 46, 50, 51 और 55 है, इसमें मैं 200 पीछे डाल देता हूँ। क्या डाल देता हूँ? 200। तो क्या होगा इसका मीडियन, आप मुझे बता सकते हो? 46. अगेन 46। तो क्या इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन आया क्या? No, sir. बट डेटा जो मैंने ऐड किया वो बहुत ही ह्यूमंगस डेटा था, बहुत बड़ा डेटा मैंने ऐड कर दिया, लेकिन उसकी वजह से हमारे रिजल्ट में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया। मतलब यही है कि मीडियन हमें वहां पे इस्तेमाल करना है, वहां यूज करना है जहां पे एक्सट्रीम्स बहुत ज्यादा वेरिएशन कर रही है, ठीक है ना। अगर आप बहुत बड़ा डेटा भी डालोगे ना तो मीडियन ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसको। मीडियन क्योंकि मिडिल मोस्ट जो हार्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो बीच की फ्रीक्वेंसी है, उसके रिलेटेड डीलिंग करता है, उसको एक्सट्रीम से कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। अब अगर मीन को देखो आप, मीन को देखो आप, तो इसका मीन क्या होगा? इनका अगर आप एवरेज निकालोगे, व्हाट वुड बी मीन ऑफ दीज नंबर्स? मीन क्या होगा? क्या हो जाएगा? 3 + 5, कर लो फटाफट फटाफट, कितना आ रहा है इसका मीन मुझे बताइए आप। राउंड अबाउट 32.6 आना चाहिए, देख लो इतना आ रहा है आपका। Yes. अब इसी डेटा में अगर मैं 200 और ऐड करता हूँ, अब इसका मीन क्या होगा पूरे ऑब्जर्वेशंस का? इसका मीन हो जाएगा 51.22। देख रहे हो? तो बहुत ज्यादा वेरिएशन आ गया मीन के अंदर, है ना, ऑलमोस्ट डबल हो गया। Yes, और sir. अगर इसी वैल्यू को मैं 500 कर देता तो मीन और बढ़ जाता, लेकिन मीडियन को कोई फर्क नहीं पड़ता। मीडियन को कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो मीडियन ऐसी जगह पे यूज करेंगे जहां पे डेटा का जो एंड पॉइंट्स है वो बहुत ज्यादा स्केटर्ड है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है, ठीक है ना। तो मीडियन वहां पे यूज करते हैं। Yes, sir. ओके, नाउ लेट्स राइट सम फॉर्मूले आल्सो। सो फॉर एग्जांपल n टर्म्स आ दे रहा, आपके पास n टर्म्स है, n टर्म्स है। तो अगर n एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास लेट्स से 15 है, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 17 है, ठीक है ना। तो जो मीडियन होगा वो n+1/2th टर्म होगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल आई हैव 15 टर्म्स, मेरे पास 15 टर्म्स है, तो जो मीडियन होगा वो कौन सा होगा? 15 + 1/2, दैट इज 8th टर्म। इज इट क्लियर? 8 वैल्यू नहीं होगा, 8वें नंबर का टर्म होगा। अब 8वें Yes. नंबर पे जो वैल्यू होगी वो आपको मीडियन इंडिकेट करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल जो हमने ऊपर डेटा लिया, बेटा देखो ऊपर डेटा में कितने टर्म्स थे आपके पास? अगर 7 टर्म्स थे तो मिडिल मोस्ट टर्म कौन सा था? 4th। किस फॉर्मूला से लिखा आपने? 7 + 1/2 विच इज 4। तो 4th टर्म देखना है, तो चौथी टर्म जो इंडिकेट कर रही है आप उसको ले लें।
इज इट क्लियर? क्या मीडियन समझ गए आप लोग? मैं Yes. स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप देख लें काफी अगर अच्छे से। इवन होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? वो बता रहा हूँ ना अभी, इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम लिखने वाले हैं वो इवन का लिखेंगे। सो इफ द नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन, अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स n है जो वो इवन नंबर है, तो इवन नंबर के टर्म्स में यू विल गेट टू मिडिल मोस्ट टर्म्स। लिख लो, यू विल गेट टू मिडिल मोस्ट टर्म्स। आपको दो मिडिल मोस्ट टर्म मिलेंगे। कौन से? n/2th टर्म और n/2 प्लस 1th टर्म। n/2th मिलेगा और n/2 प्लस 1th मिलेगा। नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है ना, अगर मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो दो मिडिल मोस्ट टर्म्स आपको मिलने वाली है। दो मिडिल मोस्ट टर्म कैसे मिलेगी? देखो, जैसे यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपके पास 6 टर्म्स थी, तो 6 टर्म में दो मिडिल मोस्ट कौन सी थी? 4 जो वैल्यू है सर वो थर्ड टर्म। 45 46। हाँ बिल्कुल, तो थर्ड और फोर्थ टर्म्स है। वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखो, आपके पास 8 टर्म्स थी, तो 8 में से दो मिडिल मोस्ट आएगी, एक 4 और 5 आएगी, तो फोर्थ टर्म आ गया और ये फिफ्थ टर्म आ गया। तो वैसे ही हम बोल रहे हैं अगर n टर्म्स है आपके पास जो इवन है, तो n/2 नंबर की जो टर्म और n/2 प्लस 1 करने वाली जो टर्म आएगी वो दो मिडिल मोस्ट टर्म्स आएगी। तो अब इसका मीडियन में कैसे लिखूंगा? सो मीडियन वुड बी मीन ऑफ दीज टू नंबर्स। यस सर। मीन ऑफ दीज टू मिडिल टर्म्स। तो लिख लें आप बहुत अच्छे से, ठीक है ना? तो ये एल्गोरिथम का यूज करेंगे आप। You will be using this algorithm to solve the questions. Clear? सबको दिख रहा है क्या किया हमने? यस सर। ओके, सो आई विल गिव एन एग्जांपल। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आप उसको सॉल्व कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। सो फाइंड मीडियन ऑफ द डेटा। लिखो, फाइंड median of the data 34, 46, 56, 27, 28, 35 and 45। 34, 46, 56, 27, 28, 35 and 45। इसका आप मुझे मीडियन बताइए कितना होगा? व्हाट विल बी द मीडियन ऑफ दिस डेटा? सर 35 इज द मीडियन। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। व्हाट विल बी द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस? 27 27 28 34 35 45 46 56। यस, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया आपने। तो मिडिल मोस्ट कितनी ऑब्जर्वेशंस है? 3, 6 and 7। So 7 observations are there. How many observations are there? 7. So middle most would be 7 plus 1/2. That would be fourth observation. तो 1, 2, 3 और 4, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन 35 है, तो मीडियन कितना हो जाएगा आपका? 35 हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स गो विथ मोड ऑफ द डेटा। डेटा के मोड के साथ चलते हैं हम। अब मोड क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। लेट्स राइट द नेक्स्ट टॉपिक, मोड ऑफ द डेटा। ठीक है, लिखो मोड। अब मोड क्या होता है? मोड इज नथिंग बट द ऑब्जर्वेशन
the observation corresponding to highest frequency. मोड क्या होता है? मोड इज नथिंग बट ऑब्जर्वेशन करस्पॉन्डिंग टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. मतलब मेरे पास जो डेटा है उसमें सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी इंडिकेट करेगा उस डेटा को मैं मोड कहने वाला हूँ. ठीक है ना? तो मैं क्या करूंगा, सब ऑब्जर्वेशन को नंबर ऑफ काउंट में रख लूंगा कि भाई 4 कितनी बार आ रहा है, 7 कितनी बार आ रहा है, 10 कितनी बार आ रहा Yes, है, sir. 20 कितनी बार आ रहा है. तो जब ये सब मैं लिख लूंगा तब उसमें से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि सबसे ज्यादा बार कौन सी चीज आ रही है. Okay? Yes, sir. Now it is possible that an observation is coming 5 times, so another observation can also come 5 times. दूसरी observation भी 5 बार आ सकती है. So in those cases what will happen is the data will be a multimodal data. Multimodal data. Multimodal data का मतलब क्या है? Data having more than one mode. और अगर सिर्फ वन मोड है, जैसे एक ही मोड है अगर उसके पास, if only one mode is there, उसको क्या बोला जाएगा? यूनिमोडल. यूनिमोडल डेटा. ठीक है ना? अगर एक से ज्यादा मोड है तो मल्टी मोडल, एक ही मोड है तो यूनिमोडल. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. क्वेश्चन ले लेते हैं. देखो आपके पास 2 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 2, फिर 2, फिर 3, 3, 3, फिर 4, 4, फिर 5, 5, 5, फिर 6, 6, फिर 8, 8. इज इट क्लियर? 2, 2, 2 4 बार, 3, 3, 3 3 बार, 4, 4 2 बार, 5 3 बार, 6 2 बार, 8 2 बार. इज इट क्लियर? तो ये मेरे पास ऑब्जर्वेशंस हैं. अब इसका मोड क्या होगा? 2. मोड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. ठीक है ना? क्यों? जब मैं टैली टेबल बनाऊंगा तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आ जाएगा जिसको हम XI बोलते हैं, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगा जिसको हम FI बोलते हैं. तो ऑब्जर्वेशन XI, फ्रीक्वेंसी FI. तो जब मैंने ऐसा कॉलम बना लिया, सो व्हाट विल आई हैव? 2 जो है वो 4 बार आ रहा है, 3 जो है वो 3 बार आ रहा है, 4 जो है वो 2 बार आ रहा है, 5 जो है वो 3 बार आ रहा है, 6 जो है वो 2 बार आ रहा है, और 8 जो है वो भी 8 जो है वो भी 2 बार आ रहा है. तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 की है. इज इट क्लियर? 2 की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है. तो ये क्या कहलाएगा? मोड ऑफ द डेटा. व्हाट दिस विल बी कॉल्ड एज मोड ऑफ द डेटा. मोड ऑफ डेटा इज 2. बेटा कभी भी आप फ्रीक्वेंसी में से आंसर नहीं लेते, आंसर हमेशा XI में से ही आता है, फिर वो मीन हो जाए, मीडियन हो जाए या मोड हो जाए. ठीक है ना? सारा XI की वैल्यूज को इंडिकेट करता है, अलग अलग XI की वैल्यूज को. ठीक है ना? इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके. सो दिस इज देयर. XI FI है आपके पास. ठीक है? तो ऐसे आप मोड बता लोगे. लेकिन मान लो अगर मेरे पास यहाँ पे 5 एक और बार आ जाता, हाँ, तो 5 सर की 5 फ्रीक्वेंसी और कितनी 2 हो जाती है दोनों अभी? मोड होते हैं. यस. सो मोड ऑफ द डेटा इज 5 and 2. 2 and 5 बोथ. 2 and 5. ठीक है ना? अब फिर इसमें ऐसा नहीं करेंगे आपके 2 + 5/2 कर दिया. नो, यू कांट डू दैट. 2 + 5/2 कर दिया. नो, दैट्स रॉन्ग. इज इट क्लियर? Yes, sir. समझ गए आप क्या होगा इस केसेस में? सो 2 Yes. और 5 दोनों ही मोड होगा. दोनों में से आप एक सिलेक्ट करके नहीं बताएंगे. Yes. आई थिंक वेरी मच क्लियर. ठीक है ना? Yes, sir. Clear. चलिए, तो बोथ वी हैव कवर्ड मीन, मीडियन एंड मोड. Mode. सब कुछ हमने कवर कर लिया है, मीन, मीडियन, मोड आपके लिए. अब थोड़े बहुत और क्वेश्चंस देख लें क्या? Yes, sir. देख लेते. चलिए, लेट्स सी सम फ्यू मोर क्वेश्चंस. अच्छा, इसके अलावा कुछ और पढ़ा है आपने क्या स्कूल में? ऐसा कुछ No, बताया sir. नहीं आपको? पढ़ाया. काफी बता दिया ना मैंने. Yes, sir. आपने थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाया. ठीक, काम आएगा. नेक्स्ट ईयर आपको हेल्प होगा ही. Yes, ठीक है. sir. ओके, चलो. सो आई विल गिव यू द डेटा. फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा, अब इसके अलावा हमारे हायर ग्रेड्स में और क्या क्या स्कोप बचता है हमारे लिए करने के लिए? तो हम अभी जो चीजें पढ़ रहे हैं, जो हमने देखा डेटा, किस फॉर्म में दिया हुआ है? डिस्क्रीट फॉर्म में दिया हुआ है. डिस्क्रीट फॉर्म में डेटा दिया. ठीक है ना? यहाँ पे अगर आप मोड भी देखोगे तो आपने मोड किसका निकाला? डिस्क्रीट फॉर्म में डेटा दिया हुआ था. डिस्क्रीट मतलब
एक 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 ऑब्जर्वेशन दी थी, ठीक है। तो जब हम अब हायर ग्रेड्स में मूव करेंगे, जब हम हायर ग्रेड्स में जाएंगे तो हमें मीन मीडियन मोड ही निकालना होगा। लेकिन अब मीन मीडियन मोड हम किसका निकालेंगे? हम मीन मीडियन मोड निकालने वाले हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी क्लासेस का, ठीक है ना, जो हम 9th और 10th में पढ़ेंगे। तो 9th 10th में हम मीन मीडियन और मोड जो निकालेंगे वो किसका निकालेंगे? कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स का बनाएंगे, क्लास है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो उनका कैसे निकालेंगे, तो वो फॉर्मूलाज और वो सब हम लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस साल सिर्फ डिस्क्रीट डेटा है आपके पास और उसका मीन मीडियन मोड निकालना है। ओके, सो लेट्स Yes, sir. स्टार्ट। लिखो, द मीन मंथली सैलरी, द मीन monthly salary of 10 members of a group of 10 members of a group is rupees 1445. One more member whose salary is 1500 rupees has joined. Find mean of 11 members. Mean salary of 11 members. Find mean salary of 11. Find mean salary of 11 members of the family. ठीक है, चलिए करिए इसको फटाफट फटाफट। आप लोग कैसे करेंगे? फाइंड मीन ऑफ 11 मेंबर्स ऑफ द फैमिली। मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. देखो बेटा, क्वेश्चन ने क्या दिया है? द मीन मंथली सैलरी ऑफ 10 मेंबर्स ऑफ द ग्रुप इज 1445। 10 मेंबर की सैलरी इतनी है मीन में। तो लेट्स से मीन ऑफ 10 मेंबर्स कितना है? 1445। दैट इज सम ऑफ 10 पर्सन्स अपॉन 10। अब उसने क्या बोल दिया? वन मोर मेंबर हु सैलरी इज 1500 हैज जॉइंड। ओके, सो एक्स बार नया आपको जो निकालना है वो कितना है? 11 लोगों का सम होना चाहिए। तो सम ऑफ 10 पर्सन्स प्लस 1500, दैट इज द सैलरी ऑफ 11th पर्सन, डिवाइड बाय 11। डू यू एग्री? तो क्या मैं सम ऑफ 10 पर्सन निकाल सकता हूँ यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके? यस, सो सम वुड बी इक्वल टू 10 इंटू 1445। तो 14450 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 14450 प्लस 1500 अपॉन 11। इज इट क्लियर? Yes. कितना हो जाएगा? Sir, I 14450। didn't understood. देखो बेटा, didn't you understand the question, what the question wanted to say? तो क्वेश्चन समझ में आ गया, आपने सम ऑफ निकाला ना, वो समझ नहीं आया। देखो तो हुआ क्या, पहले मीन दिया हुआ है आपको 1445, तो वो क्या होगा? सम ऑफ 10 पर्सन्स डिवाइड बाय 10। यस सर। ठीक है ना, क्या दिया हुआ है? सम ऑफ 10 पर्सन्स डिवाइड बाय 10। अब सम ऑफ 10 पर्सन्स निकालना है तो इसको मैंने 10 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। सो व्हाट डिड आई हैव नाउ? सम ऑफ 10 पर्सन्स इज 1445 इंटू 10, तो 14450 हो गया। तो Yes. 10 लोगों को इतना पैसा मिल रहा है, 10 लोगों का इतना सैलरी है, तो 10 लोगों का सैलरी प्लस 11वें इंसान का सैलरी डिवाइड बाय 11 विल बी द मीन ऑफ 11 पीपल, है ना? Yes, मीन sir. 11, तो 1445 प्लस 1500 बाय 11। Sir, 1450. वेरी गुड। तो 14450 प्लस 1500 आपके पास हो जाएगा 15950। चेक कर लो एक बार। Yes, sir. और कितना आ जाएगा? 1450। 1450. इज इट क्लियर? 1450।
तो 11 लोगों का जो नया सैलरी बन रहा है वो 1450 एवरेज बन रहा है. एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द पीपल 1450. इज इट क्लियर? Yes, sir. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन. इसको लिखें आप बहुत अच्छे से. ठीक है. Yes, sir. चलें आगे. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now let's take down next question. और क्वेश्चन ले लेते हैं. लिखो. The question is mean of 100 items was found. Mean of 100 items was found to be 30. If at the time of calculation, two items were wrongly taken as 32 and 12 instead of 23 and 11, find the corrected mean. देखो, mean of 100 item was found to be 30. If at Yes, the sir, time of understood. calculation, two items were wrongly taken as 32 and 12 instead of 23 and 11, find the corrected mean. नया mean क्या होगा आप बताइए. Yes, sir. Sir, 29.90. वेरी गुड, बिल्कुल सही किया आपने. करेक्ट. कैसे करेंगे देखो. x बार जो पहला दिया हुआ है आपको ओल्ड, दैट इज सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय 100, दैट इज 30. तो सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस कितना होगा? सर नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, लीव कर सकते हैं. यस बेटा, ठीक है ना. तो सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा. नाउ if at the time of calculation two items were wrongly taken as 32 and 12, तो 32 और 12 तो गलती से ले लिया, तो 3000 minus 32 minus 12 हो जाएगा. यस, 3000 minus 32 minus 12 कर देंगे. लेकिन इनकी जगह पे क्या होना चाहिए था? 23 और 11 होना चाहिए था. तो 23 और 11 आप ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास न्यू सम हो जाएगा. क्या हो जाएगा? न्यू सम. 3000 था, माइनस 32 और 12 निकाल दिया आपने जो कि पुराना था, और 23 और 11 ऐड कर दिया जो कि नया था. तो न्यू सम कितना हो गया आपके पास? 44 माइनस कर दिया, 34 ऐड कर लिया, तो 2990 नया सम हो जाएगा. तो न्यू मीन कितना हो जाएगा? 2990 डिवाइड बाय 100, सो दैट वुड बी 29.9. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग आपका चैप्टर कंक्लूड करते हैं. डेटा हैंडलिंग इज डन. डेटा हैंडलिंग पूरा हो गया आपका. ठीक है ना, पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीटेड है. ओके, नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कशन से शुरू करेंगे, एंड देन वी विल बी टेकिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फैक्टराइजेशन. बाय बाय एवरीवन, टेक केयर. Bye, sir. Thank you. Hi, sir. Thank you, sir. थैंक यू बेटा.